बसेड़ी में अंबेडकर शोभायात्रा की तैयारी, विजेंद्र सिंह ओसवाल बने अध्यक्ष। बसेड़ी न्यूज। कस्बे के नया आवास स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभायात्रा कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व एसडीएम विजेंद्र सिंह ओसवाल को कमेटी का अध्यक्ष तथा पूर्व सरपंच बनवारी लाल को उपाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान सभी सदस्यों ने आगामी आयोजन को भव्य और सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा का शुभारंभ मदर डेयरी, बयाना रोड बसेड़ी से होगा, जो मुख्य बाजार से होते हुए नया आवास सामुदायिक भवन पर पहुंचकर संपन्न होगी। आयोजन को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां भी सदस्यों को सौंपी गईं। बैठक में जाटव समाज समिति के अध्यक्ष रोशन लाल, नेताजी चंद्रपाल, पूर्व तहसीलदार पूरन सिंह, सरपंच हजारी लाल, बंशीवाल राजू जोनवाल, भीकम सिंह, अमर सिंह, राजवीर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार, लेक्चरर अनमोल गौतम, छोटीलाल पटवारी, मावशीराम, पूर्व अध्यापक बाबूलाल, पूर्व जाटव समाज अध्यक्ष दलबीर सिंह, रमेश चंद, वार्ड पंच टीकम सिंह, सत्यवीर बंशीवाल, भगवान सिंह, छित्रिया लाल, प्रिंसिपल अजय सिंह, अध्यापक टीकम सिंह, शिव कुमार, गंगाराम, गजेंद्र सिंह, सचिन, संजय मिस्त्री, राहुल कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने तथा समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। जाटव समाज बसेड़ी की मीटिंग का आयोजन नया आवास बसेड़ी में किया गया, जिसमें 14 अप्रैल के बारे में सभी सर्व समाज ने मेला कमेटी के पद पर श्री विजेंद्र सिंह ओसवाल को नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल, पूर्व सरपंच, जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और 14 अप्रैल को धूमधाम से निकालने का निर्णय किया, जिसमें सभी आम जनता को सूचित किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर और शोभा की यात्रा की शोभा बढ़ाएं। जय भीम, जय। राजाखेड़ा के गांव अमरपुर में लावारिस अवस्था में खड़ी बाइक को पुलिस ने किया जब्त। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 3 अंबरपुर में गुरुवार सुबह करीबन 5 बजे कोई अज्ञात स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ATFX 7491 बालू सिंह पुत्र हीरा सिंह जाति ठाकुर के मकान के सामने कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल को खड़ी कर चला गया था। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में चाबी भी लगी हुई थी। काफी देर तक कई घंटे बाद मोटरसाइकिल के पास कोई व्यक्ति उसको लेने नहीं आया, तो जिसकी राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई। सूचना पर राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना ने पुलिस को भेजकर मोटरसाइकिल को कब्जे लेकर की मोटरसाइकिल के मालिक जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा पुलिस मोटरसाइकिल की कार्रवाई की छानबीन में जुटी हुई है। प्राथमिक विद्यालय कागारौल प्रथम में बाल वाटिका नवारंभ उत्सव हर्ष। कागारौल आगरा न्यूज। प्राथमिक विद्यालय कागारौल प्रथम में बाल वाटिका नवारंभ उत्सव हर्ष, उल्लास और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। विद्यालय परिसर नन्हे बच्चों की मुस्कान, उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियों से जीवंत नजर आया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष अंकुर राठी ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण तब आया जब मुख्य अतिथि ने अक्षत की थाली में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हुए उनकी शिक्षा यात्रा की शुरुआत कराई। इसके बाद रोली चंदन लगाकर बच्चों का विधिवत बाल वाटिका में प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों, विद्यालय परिवार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे आयोजन और भी सफल बना। अंत में सभी बच्चों एवं अभिभावकों को स्नेहपूर्वक अल्पाहार वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। यह उत्सव नन्हे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। स्वर्ण पदक जीतकर रामजन ने बढ़ाया आगरा का मान। आगरा न्यूज। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ी रामजन ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर आगरा का गौरव बढ़ाया है।
आगरा लौटने पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा व क्रीड़ा अधिकारी अलीगढ़ राम मिलन ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर कोच जावेद व सहायक प्रशिक्षक राजेश यादव भी मौजूद रहे। अधिकारियों व प्रशिक्षकों ने रामजन की सफलता को कड़ी मेहनत, अनुशासन और नियमित अभ्यास का परिणाम बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है तथा जिले में जिम्नास्टिक को बढ़ावा देगी। चैत्र नवरात्र अष्टमी पर मां महागौरी की आराधना, राजराजेश्वरी मंदिर में उमड़ी आस्था की भीड़। बाड़ी न्यूज। चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की श्रद्धा व भक्ति के साथ पूजा अर्चना की गई। शहर के प्रमुख आस्था केंद्र राजराजेश्वरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने माता रानी के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र के इस पावन अवसर पर घर घर में विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने कन्याओं और लान गुरैया को भोजन कराकर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया। मंदिर परिसर में शनि देव सहित अन्य देवी देवताओं की भी विधि विधान से पूजा की गई। मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि नवरात्र में घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा की विशेष आराधना की जाती है। इस बार अष्टमी और नवमी का विशेष सहयोग होने से श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही। भक्तों द्वारा जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारों का आयोजन भी किया गया। शाम को पूर्णाहुति हवन यज्ञ के साथ नवदुर्गा उत्सव का समापन होगा। इसी क्रम में धौलपुर रोड स्थित मत्सुरा गांव के पास प्रसिद्ध कैला माता मंदिर में शुक्रवार को भव्य मेले का आयोजन होगा। मंदिर विकास समिति के अनुसार मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचेंगे और कुलदेवी की पूजा अर्चना करेंगे। मेले में विभिन्न दुकानों के साथ दिनभर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होंगी। दादू पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से TOTR के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। बसेड़ी न्यूज। दादू पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से TOTR ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम के तहत जोरिया चौकी रेंज, बाड़ी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वन संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम तथा साझा वन प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यशाला में रेंज बाड़ी के अंतर्गत वनपाल नाका सदर बाड़ी, बसेड़ी एवं धौर क्षेत्र में कार्यरत वन समितियों के पदाधिकारी, सदस्य एवं विभागीय स्टाफ के साथ साथ ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधु भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वन संरक्षण की आधुनिक अवधारणाओं और स्थानीय सहभागिता की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष आकर्षण के रूप में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही आमजन को साझा वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के महत्व एवं इसके लाभों के बारे में सरल भाषा में समझाया गया। कार्यक्रम में रेंजर नकुल शर्मा, धर्म सिंह, थाना अधिकारी श्री कृष्ण, मैनेजर हेमंत, पवन शर्मा, भूपेंद्रपुरी, प्रहलाद, वनरक्षक राजेश, ठेकेदार मगन, सरपंच मलखान, कमल कुशवाहा सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। रेंजर नकुल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि हमारा वन केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। वन और वन्य जीवों की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आप सभी की सहभागिता से ही साझा वन प्रबंधन सफल हो सकता है। आइए हम मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य का संकल्प लें। तैयार रहे। जो प्रहलाद जी और भूपेंद्र जी, सुरजीत जी आज आगे आए और वो भी सम्मान की इस परंपरा को आगे बढ़ाए।
सीएम साहब से शॉर्ट टाइम लेके शॉर्ट नोटिस पे ही आप पधारे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे हमारे जो बाड़ी रेंज के अंदर जितनी भी सोसाइटी है उनके जो भी पदाधिकारी हैं उनको हमने यहाँ इनवाइट इसलिए किया है क्योंकि वो सारी चीज़ें ना आप लोग ही गांव तक। धौलपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, त्योहारों से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। धौलपुर न्यूज। आगामी रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती व अंबेडकर जयंती के मद्देनजर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विकास सांडवान के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च महात्मा नंद की बगीची से शुरू होकर पुराना शहर, फद्दी चौराहा, जगन तिराहा, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराहा, बजरिया और गदरपुरा सहित मुख्य बाजारों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य सायंकालीन गश्त को मजबूत करना, असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना और त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखना है। मार्च के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, वृत्ताधिकारी कृष्ण राज जानगिर, कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीना, निहालगंज थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, सदर थाना प्रभारी महेश मीना, यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं बाड़ी कस्बे में भी एएसपी कमल कुमार जानगिर के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। राम जन्मोत्सव पर बाड़ी में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा, ड्रोन से होगी निगरानी। बाड़ी न्यूज। शहर में शुक्रवार को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर दोपहर 3 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू समाज द्वारा आयोजित इस आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शोभायात्रा के मद्देनजर एडिशनल एसपी कमल कुमार जानगिर, सीओ महेंद्र कुमार एवं थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने पुलिस बल के साथ किला गेट से बारहमासी पीपल तक पैदल मार्च कर रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल रोड, भारद्वाज मार्केट, महाराज बाग सर्कल और ठाकुरपाड़ा सहित पूरे मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि शोभायात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। साथ ही सीताराम बाजार, लोहार बाजार और सदर बाजार क्षेत्र में मकानों व दुकानों की छतों पर रखे पत्थरों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके। इससे पूर्व कोतवाली थाने पर शोभायात्रा समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयोजक विष्णु सिंगल सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सभी को प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने में सभी की भागीदारी आवश्यक है। दिखवाओ भाई इसको, ये तो तुम्हारी चीज के आरोप है। बहुत दिक्कत है सर, अब क्या करें, बहुत परेशानी। गलती से कोई टच हो गया ना इसमें, गलती से लोहा तो पूरी दुकान में करंट आ जाएगा।
सरमथुरा में गंदगी का अंबार, सफाई व्यवस्था ठप होने से लोगों का जीवन हुआ दूभर। सरमथुरा न्यू कस्बे में इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, जिसके चलते चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के कारण हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। कस्बे की नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिनमें से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। राहगीरों को रास्ता निकालना मुश्किल हो गया है और गुजरते समय गंदे पानी के छींटे कपड़ों पर पड़ना आम बात हो गई है। बाजारों और गलियों में फैली गंदगी अब घरों तक पहुंचने लगी है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। कुमारपाल पाड़ा, महेश डॉक्टर कॉलोनी, सरमथुरा गार्डन, ऊपला बाजार, मदरसा वाली गली, बैदलपाड़ा और गर्ल्स स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि कचरे के ढेर से उठ रही बदबू के कारण दुकानों पर बैठना भी मुश्किल हो गया है, जिससे उनके व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते नियमित सफाई नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले ठेके पर सफाई कार्य चल रहा था, लेकिन विवाद के चलते ठेका निरस्त होने की चर्चा है, जिससे व्यवस्था और बिगड़ गई है। इस संबंध में सफाई निरीक्षक नीरज चाहर ने बताया कि वर्तमान में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। 25 वार्डों के लिए 66 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि कम से कम 75 कर्मचारियों की आवश्यकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल कस्बेवासियों को गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। राजाखेड़ा थाने में मारपीट लूटपाट का मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। राजाखेड़ा न्यूज। आकाश पुत्र महाराज सिंह जाति जाटव निवासी अमरपुर ने थाना राजाखेड़ा में लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है कि मैं अमरपुर विदार रोड का निवासी हूँ। वाकया दिनांक 25 मार्च 26 समय करीबन 7-30 PM की बात है। प्रार्थी मामा भट्टे की ईंट बेचकर 80,000 रुपये अपनी जेब में रखकर मोटरसाइकिल से साथ में विष्णु, भोला, कृष्णा अपने घर जा रहे थे कि इतने में मामा भट्टे के पास पहुंचे ही थे तो रास्ते में सीताराम पुत्र करण सिंह, सुरेंद्र, भोला पुत्र भगवान भी व अन्य अज्ञात 8 लोग जाति निधार निवासी ग्राम डोगरपुर ने हाथों में अवैध हथियार लाठी डंडे लेकर रास्ता रोक दी व प्रार्थी से जाति सूचक शब्द ढेर चमार कंजर तेरी हमारे दरवाजे निकलने की हिम्मत कैसे हुई, आज तो हम तुझे जान से मार देंगे। व सीताराम ने प्रार्थी के सिर में लाठी मारी, जिसमें प्रार्थी बही गिर गया व सिर फट गया, लोहान हो गया। सुरेंद्र व भोला ने विष्णु के सिर में लाठी मारी व भोला व मिला के सिर में सुरेंद्र में डंडा मारा। सीताराम ने व अज्ञात लोगों ने कृष्णा के देह हाथ में लाठी मारी व अज्ञात अन्य सभी लोगों ने प्रार्थी व प्रार्थी के साथियों की बुरी तरह लाठी डंडों से मारपीट की व सीताराम ने प्रार्थी की जेब से ईंटों का पेमेंट 80,000 रुपये निकाल लिया, लूट लिया। सुरेंद्र व अन्य अज्ञात लोगों ने विष्णु की जंजीर सोने की व अंगूठी 1 सोने की व 1 चांदी की जबरदस्ती छीन ली व कह रहे थे माली ढेर चमार आइंदा में यहाँ से निकले तो जान से मार देंगे। है हल्ला की आवाज सुन मौके पर किजन अमित आ गए, जिन्होंने प्रार्थी व प्रार्थी के साथियों को बड़ी मुश्किल में बचाया। मुलाजिमानों ने जल्द जान से मारने की धमकी दी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर मुलजिमानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने मामला धारा 115(2), 126(2), 303(2), 3512 BNM व 3-1 M 3-2 AC/ST एक्ट के बकू में आना पाया जाने पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। धूमधाम से निकली रामनवमी शोभा यात्रा, सरमथुरा में गूंजे जय श्री राम के जयकारे। सरमथुरा न्यूज। कस्बे में रामनवमी के पावन अवसर पर सर्व हिंदू समाज एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। पूरे कस्बे में जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। शोभायात्रा का शुभारंभ राजेश्वरी केलादेवी मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इसके बाद यात्रा बाड़ी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, पंजाब नेशनल बैंक मार्ग, हॉस्पिटल रोड, मेन मार्केट, अग्रवाल धर्मशाला और सत्तिका चौक सहित कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई किला स्थित सीताराम जी मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्रीराम की आरती के साथ शोभायात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। राम भक्तों ने भजनों की मधुर धुनों पर नृत्य करते हुए और जयकारे लगाते हुए पूरे माहौल को भक्ति रस में सराबोर कर दिया।
शोभायात्रा में आकर्षक झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा और पूरे मार्ग पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता, श्रद्धालु एवं राम भक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजन को सफल बनाया। बाड़ी में एसपी विकास सांगवान का फ्लैग मार्च, मुख्य बाजार व मेले का लिया जायजा। बाड़ी न्यूज। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में बाड़ी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत बाड़ी थाने से की गई, जिसमें बाड़ी सर्किल के सभी पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल शामिल रहे। फ्लैग मार्च कस्बे के प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर गुजरा, जहां पुलिस अधीक्षक ने स्वयं नेतृत्व करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाड़ी के मुख्य बाजार और चल रहे मेले का भी निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतत निगरानी और गश्त आवश्यक है। उन्होंने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। फ्लैग मार्च के दौरान आमजन में सुरक्षा का संदेश गया और लोगों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जानगिर, बर्ताधिकारी महेंद्र कुमार, थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।